एक बार रूजवेल्ट साहब ने बड़ी पते की बात कही थी कि पॉवर्टी एनीवेयर इज अ थ्रेट टू प्रॉस्पेरिटी एवरीवेयर। बड़ी कलेक्टिव बात कही। उसी प्रकार जिस वक्त आपकी ये जागृति हो जाती है, आप कलेक्टिव में आ जाते हैं, तो कहीं भी कोई तकलीफ हो जाए, कहीं भी कोई परेशानी हो जाए, आप समझ जाते हैं ये तकलीफ है और उसके लिए आप सिर्फ प्रार्थना मात्र करें तो कार्य हो सकता है। क्योंकि अब आपको परमात्मा का रिकमेंडेशन नहीं चाहिए कि कोई बाबा जी आपको दे कि साधु जी दे, नहीं, आप स्वयं परमात्मा से कहिए, परमात्मा आपका कार्य कर देंगे और करते हैं। हजारों के ऐसे कार्य हुए हैं, यहाँ बहुत से सहयोगी बैठे, उनसे पूछे तो एक एक कितनी बड़ी बड़ी किताब आपको दे देंगे और 2-2, 3-3 साल में उनके ये अनुभव। हमारी दादी थी, एक पिताजी की मौसी थी, बड़े मजेदार किस्से सुनाती थी। उन्होंने एक बार एक किस्सा सुनाया कि एक इंसान भगवान से मिलने गए, जैसे दादियों के किस्से होते हैं, भगवान से मिलने गए। तो रास्ते में उन्होंने एक साहब देखे, वो बिल्कुल सर के बल खड़े थे और बड़ी मेहनत कर रहे थे। तो उनका, भाई ये क्या कर रहे हो? कहले मैं भगवान के पास जा रहा हूँ। तुम ये क्या कर रहे हो? कहले मैं भगवान के लिए सारी मेहनत कर रहा हूँ। अब भगवान के पास जा रहे तो उनसे कह देना कि भाई कभी तुम्हारा दर्शन तो हो जाए। फिर आगे गए, दूसरे एक साहब थे, वो ऐसे रास्ते किनारे बैठे हुए थे मस्ती में। तो कहा भाई कहाँ जा रहे हो? कहले भगवान के पास। अच्छा, उनसे कह देना आज खाना ठीक से टाइम पे पहुंचा नहीं मेरा। उनका अजीब आदमी यहाँ बैठे बैठे भगवान को ऑर्डर्स दे रहा। तो ये फिर भगवान के पास गए, जैसे हमारी दादी बताती हैं, और उन्होंने कहा, उनका जो कुछ काम था सो किया। तो उन्होंने कहा कि भाई बात क्या? कल बात ही, एक साहब मिले थे रास्ते में, सर के बल खड़े हैं बहुत दिनों से, आप उनको दर्शन कर देंगे? उनसे कहना और पैर के बल थोड़े दिन खड़े रहो, फिर देखा जाएगा। उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। और वो एक दूसरे साहब हैं, उन्होंने हुक्म भेजा कि उनको सवेरे खाना नहीं मिला। तो उन्होंने कहा अरे भाई उनको खाना नहीं भेजा अभी तक, उनका इंतजाम करो। उन सब अपने मैनेजर दौड़ाना शुरू कर दिए। उनका ये क्या बात? उनको शंका पड़ी। तो भगवान ने कहा कि अच्छा ठीक है, तुमको शंका हो रही, तुम जा करके एक बात दोनों से कहो और तुम्हारे शंका का निरसन हो जाएगा। वो अगर पूछे तुम भगवान के यहाँ क्या देखा, तो ये कह देना कि भगवान ने एक ऊंट एक सुई के छेद में से निकाल दिया। तो अच्छा, जब ये नीचे आए तो इनको वो मिले महाशय जो कि सर के बल खड़े थे, वो फिर उनका आप पैर के बल पहले खड़े होइए। फिर कहा कि भगवान ने ये कहा है कि अभी आप पैर के बल थोड़े दिन खड़े रहिए, फिर मैं तुमको मिलूंगा। अच्छा, तो अच्छी बात है, कभी तो मिलेंगे ही। कहले फिर आपने देखा क्या? उन्होंने बताया कि मैंने देखा वहां कि एक ऊंट को एक सुई के छेद में से भगवान निकाले। कहले वाह, अब भगवान के यहाँ क्या हुआ है? आप गप्पे हाँक रहे हैं? ऐसे कैसे हो सकता है कि भगवान एक सुई के छेद में से निकाल दे एक ऊंट को? ये दूसरे आदमी के पास, उसने कहा भाई क्या हुआ खाने का? हाँ वो तो मुझे मालूम था, वो तो यूं ही मैंने आपसे कह दिया, कुछ कहना था इसलिए, तो कभी इंतजाम हो गया मेरा। तो उनका अच्छा क्या देखा तुमने भगवान क्या? कहले बड़ा आश्चर्य कि एक सुई के छेद में से भगवान ने एक पूरे ऊंट को निकाल दिया। तो ये बड़े कहले इसमें आश्चर्य की कौन सी बात है? वो भगवान है। आप क्या समझते हैं? आप किसके पास गए? परमात्मा है। जो परमात्मा है वो परमात्मा है। आप क्या समझते हैं उनको? वो क्या है? एक ऊंट वो सारी दुनिया की दुनिया निकाल दे, विश्व के विश्व निकाल दे, वो तो परमात्मा है। इस अटूट विश्वास पर परमात्मा भी झुकते, इस नितांत विश्वास पर परमात्मा झुकते। अब आप जानते हैं कुछ लोग बीमार मेरे पास आते हैं, मेरे हाथ टूट जाते, मेरा सर पिट जाता है, बड़ी परेशानी। और अभी कुछ देहात से लोग आए थे, बहुत दूर से, शिलांग से। उस आदमी को बताया गया था कि तुम्हें कैंसर की बीमारी। यहाँ एक प्रोग्राम उन्होंने अटेंड किया। वापस जाने पर डॉक्टर हैरान हो गए, कहले आपका कैंसर कैसे ठीक हो गया? एक बंबई में महाशय एक नौकर साहब थे, बस वो अल्लाह को बहुत मानते, मुसलमान, मोहम्मद नाम उनका। प्रोग्राम में आए, उनको बहुत सालों से डायबिटीज था। एक बार प्रोग्राम में आए, मैंने उनसे बात भी नहीं करी, जाना भी नहीं, उनसे मिले भी नहीं, ठीक होगा। और कुछ कुछ लोगों के पीछे में तो हाथ टूट जाते, उनकी कुंडलिनी उठना तो रहा दूसरी जगह, मेरे हाथ टूट जाते। पहाड़ जैसी कुंडलिनी उठाते उठाते ऐसी तकलीफ हो जाती कि क्या करूं, लेकिन तो भी जुटी रहती।
क्योंकि इनके दिमाग ज्यादा है, सर पे अहंकार के पहाड़ बांधे हुए हैं, अपने को बहुत समझते हैं। तो कुंडलिनी भी कहती चलो रहने दो इसको, जरा ठोकरे होने दो तब ठीक होएगा। वो भी उठती नहीं, मैं क्या करूं। इसलिए नम्रता पूर्वक व्रत निश्चय के साथ सहयोग में उतरना पड़ता है। पहले ही कहा है कि येऱ्या गबाड़े से काम नवे, ऐसे वैसे लोगों का ये काम नहीं, वीरों का काम है। जो वीर हो वो सामने आए, नहीं तो बाकी बेकार लोगों के लिए सहयोग नहीं। ऐसे तो हम बड़े वीर बनते हैं। एक दो तंबाकू तो छोड़ी नहीं जाती, तंबाकू के पत्ते से आप डरते हैं, आप क्या वीरता दिखाई। शराब की बोतल दिख गई और आप ढह गए, ये क्या वीरता दिखाएंगे आप। वीर हो तो सामने आए, और वीरों के गले में कुंडलिनी की माला पड़ सकती है। ऐसे हमारे देश में कुछ वीर निकल आए तो बाकी जो जरा अधे हैं वो भी खींच जाएगा, उनको भी खींचे। लेकिन पहले हिम्मत की जरूरत है कि हम इस पे दृढ़ रहेंगे, क्योंकि सहयोग के बाद मनुष्य एक तरह से इतना अछूता हो जाता है और गंदगी से इतना भागता है कि लोग कहते भाई इसको क्या हो गया। पहले अच्छा आता था, शराब पीता था, मजा करता था, इससे काफी सीक्रेट्स भी पता चलते थे। शराब की बोतल के पीछे में आप चाहिए तो स्पिनाच भी इससे करा लो, और अब इसको क्या हो गया, बेकार हो गया। क्योंकि आप सारे जो गुणों के जो खान बन जाते हैं ना, ऐसा आदमी एक तेजस्वी पुरुष हो जाता। और उस तेजस्विता के पीछे में अत्यंत कारुण्यमय, अत्यंत प्रेममय, अत्यंत सुखदायी और एक बहुत शानदार चीज, आपका चित्त स्वयं ही कलेक्टिवली कॉन्शियस, सामूहिक चेतना से प्लावित एक नए आयाम में आपको उतार देता है। और आप आश्चर्यचकित हो जाते कि ये कैसे हुआ। मां, हमने तो कुछ किया भी नहीं था, कैसे हो गया। योगक्षेम वहम्यहम्, योग के बाद क्षेम परमात्मा देखते हैं, ये कृष्ण ने कहा ही है, वही घटित होता है। और सहस्त्रार का जो चमत्कार है कि सहस्त्रार की जागृति आपको इतने नए नए आयाम, इतने नए नए विचार और इतने उत्स्फूर्त कलाएं दिखाता है कि आप आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि क्या ये मेरा ही ब्रेन है। ऐसे ऐसे लोग कि जो अपने बच्चों को लाए कि माँ ये क्लास में नहीं पढ़ता, बड़ा पीछा है इसका, इसको तो निकाल डालना चाहिए स्कूल से, फर्स्ट क्लास फर्स्ट। ऐसे ऐसे लोग जो कि कुछ भी म्यूजिक नहीं बजा सकते थे, कुछ भी कला नहीं सीख सकते थे, वो कलामय हो। ऐसे लोग कि जो नौकरी में नहीं थे, जो कुछ करना ही नहीं जानते थे, वो लाखोंपति हो गए। ये कैसे हुआ। ये सारी ही शक्तियां हमारे अंदर है, लक्ष्मी जी की भी शक्ति हमारे अंदर है। जिस वक्त मनुष्य किसी भी सृजन को करता है, क्रिएटिविटी को करता है, तब उसके अंदर जो ब्रह्मदेव है, जो क्रिएटर है, जो कि स्वादिष्टान चक्र पे अधिष्ठित है, वो जब जागरूक हो जाते हैं तो ऐसा आदमी ऐसे ऐसे क्रिएशंस करता है कि जो मैंने आपसे बताया कि जितने भी संसार के महान कलाकार हुए हैं, सभी के सब साक्षात्कारी लोग। और अगर वो साक्षात्कारी नहीं होते तो वो महान कलाकार नहीं।